गाजा के एक स्कूल पर अब बमबारी हुई है और स्कूल में हमास ने ठिकाना बनाया हुआ था। इजरायली हमले में स्कूल पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। ये देखिए एक और हमले की तस्वीर। और देखिए गाजा से ही अगली बड़ी खबर है। गाजा में हमास का आईडीएफ पर हमला। अल कस्साम ब्रिगेड के स्नाइपर ने किया अटैक। हमले में आईडीएफ के जवान की हो गई मौत। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अल कस्साम ब्रिगेड जो कि हमास की मिलिट्री विंग है, उसने कैसे आईडीएफ के जवान को बनाया है निशाना। स्नाइपर अटैक की ये तस्वीरें आपके सामने। और बेरूत पर फिर इजरायली अटैक की आशंका। बड़ी खबर बता दें, बेरूत छोड़कर भाग रहे हिजबुल्लाह के लड़ाके हथियार भी दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो बेरूत को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बड़े विध्वंस की खबरें सामने आ रही हैं हिजबुल्लाह में। इसके चलते हड़कंप मचा हुआ है। बेरूत में इजरायली विमानों ने की है बमबारी। बेरूत को अब लगातार टारगेट कर रहा है इजरायल। इजरायल के हमलों से हिजबुल्लाह में एक तरह का खौफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। बेरूत छोड़कर अब भाग रहे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके, ये जानकारी सामने आ रही है। बेरूत से हथियार दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें खबर यह भी है कि इजरायल ने बेरूत में जिस तरीके से फौज शुक्र को ढेर कर दिया है, ये एक्सपेक्टेड भी था। हालांकि सुमित, एक क्विक रिएक्शन उस पर आपसे मैं अपडेट चाहूंगी, क्योंकि अब ये शुक्र की हत्या के बदले को लेकर भी जिस तरीके से खबरें आ रही थी, क्या यही वजह है कि ज्यादातर जगहों पर अब फ्लाइट्स को भी कैंसिल करने का फैसला लिया गया कि इजरायल की ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल, लेबनान की ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल। ये जो डर बना हुआ है, क्या उसके तहत अभी भी हम ये मान सकते हैं कि हिजबुल्लाह और इजरायल की तरफ से और ज्यादा एग्रीवेट होगी सिचुएशन? देखिए, अभी के मौजूदा हालात को देखकर तो निश्चित तौर पर लगता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं लगातार मैं साउथ लेबनान में था और अभी भी जब मैं हिजबुल्लाह कमांडर से बात करता हूं या उनसे पूछता हूं कि आखिरकार क्या चला, तो साफ तौर पर कहता है कि हम इसका बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे जो इजरायल देखता रह जाएगा और इजरायल को सबक सिखाएंगे। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अब ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इसमें से खत्म हो चुका है। इजरायल के लिए एक एडवांटेज ये है कि इजरायल ने अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म या फिर अपनी जो अपने आप कह सकते हैं पूरा अलर्ट अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स को कर दिया, ज्यादातर इन्फेंट्री मूवमेंट कर दिया। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह के पास वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब ईरान क्या करता है, सभी प्रॉक्सीज की नजर इसी बात पर है और अभी ये भी देखा जाएगा कि ईरान अगर अटैक करेगा तो बाकी के प्रॉक्सी भी एक साथ उसी समय इजराइल पर अटैक करेंगे, क्योंकि आयरन डोम की भी एक कैपेसिटी है 90% उसकी एक्यूरेसी। अगर इतने ज्यादा अलग अलग डायरेक्शन से अटैक किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक या 2-4 मिसाइल अगर उस पर इजराइल पर गिरती है तो निश्चित तौर पर इजराइल का भी नुकसान होगा।